अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम व्यू करेंगे दिल नैदान के एपिसोड नंबर 47 को। जैसा कि एपिसोड स्टार्ट होती है तो आप लोग देखते हैं कि निगत नायाब से उसका फ़ोन छीन लेती है और कहती है मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ोन नहीं दूंगी क्योंकि तुम किसी से छुप छुप के बातें करती हो। नायाब इधर रोती है और कहती है कि भाभी प्लीज़ मुझ पर इतना जुल्म मत करें, मैं ऐसी नहीं हूँ। आज ये बात आपको भी अच्छी तरीके से पता है। काफ़ी रोती है लेकिन निगत जो होती है वो उसको उसका फ़ोन नहीं देती और कहती है कि मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकती। इसके बाद दादी भी उधर बैठी सब कुछ सुन रही होती है। दादी कहती है कि तुम्हें नायाब अपने हक़ के लिए अब खुद ही लड़ना पड़ेगा। अब हम तुम्हारे रोने से या तुम्हें अपनी ज़ात की दलीलें देने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, जब तक कि तुम अब खुद अपने लिए कोई फ़ैसला ना कर लो, अपने लिए स्टैंड ना ले लो। यहाँ पे दादी काफ़ी समझाती है नायाब को और नायाब यहाँ पे समझ रही होती है कि अब मुझे अपने लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद हम अगले ही सीन में देखते हैं कि नायाब कि ज़ावियार के माँ और बाप दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ज़ावियार की जब से मंगनी हुई है वो खुश नहीं है, उसके एटीट्यूड में भी बहुत बदलाव आ गया है। वो हर वक्त हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, तो मुझे उसकी बहुत टेंशन है। यहाँ पे ज़ावियार का बाप उसको कहता है कि अब तो उसकी दानिया से मंगनी हो चुकी है, अब उसका एटीट्यूड थोड़ा बहुत चेंज हो जाना चाहिए मंगनी के बाद। तो यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि नहीं, जब से दानिया से उसकी मंगनी हुई है दानिया का भी एटीट्यूड थोड़ा बहुत उसकी तरफ चेंज हो गया है। वो हर टाइम अपने मूड में ही रहती है, उसके साथ मूडी होके ही पेश आती है। तो पता नहीं ये दोनों शादी के बाद कैसे आपस में ज़िंदगी गुजारेंगे। यहाँ पे ज़ावियार का बाप उसको कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, ये दोनों वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगे क्योंकि दोनों बहुत मैच्योर्ड हैं, एजुकेटेड हैं और वक्त के साथ साथ ये ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे ज़ावियार की माँ निगार कहती है कि ये वक्त पता नहीं कब आएगा कि ज़ावियार ठीक हो जाएगा। वो हर टाइम किसी ना किसी सोच में मुब्तला रहता है और आज घर में देखें कोई नहीं है तो घर कितना सोना सोना लग रहा है। तो यहाँ पे ज़ावियार का बाप कहता है कि बच्चे 2-3 दिन के लिए दुबई गए हैं, तो वो चंद दिनों बाद जब घर आ जाएंगे घर में फिर वही रौनक हो जाएगी। यहाँ पे ज़ावियार की माँ कहती है कि नहीं, मैं जुनैद की बात करी, मुझे वो बहुत याद आता है, वो पता नहीं घर कब वापस आएगा। यहाँ पे ज़ावियार का बाप कहता है कि अब वो कभी घर वापस नहीं आएगा, उसने हमसे हमेशा के लिए ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया है क्योंकि उसकी छोटी बहन ने भी उससे फ़ेसबुक पे रब्ता करने की कोशिश की लेकिन उधर भी उसने जवाब नहीं दिया और वो अपना नंबर वगैरह सब कुछ चेंज कर चुका है, वो हमसे ताल्लुक़ ही नहीं रखना चाहता। यहाँ पे ज़ावियार की माँ निगार काफ़ी रोती है ये बातें सुन के। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि नायाब नाश्ता बना रही होती है अपने भाई और भाभी के लिए। तो यहाँ पे वो नाश्ता इनको जब देने आती है, दे के चली जाती है, तो बाहर विंडो के बाहर नायाब खड़ी होती है और वो अपने भाई और भाभी की बातें सुन रही होती है। यहाँ पे इसकी भाभी इसके भाई से बात कर रही होती है कि हम नायाब की कहीं ना कहीं शादी कर देते हैं ताकि ये घर से चली जाए, ताकि जो 25 लाख हमें उसने दिया है वो हम कहीं ना कहीं शॉप में यूटिलाइज़ कर लें या कोई छोटे से छोटा बिज़नेस खोल लें। यहाँ पे नायाब सारी बातें सुन रही होती है। इसके बाद नायाब के बारे में ये भी वो कह रहे होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसमें ये नायाब की भाभी कहती है कि मोहल्ले में एक औरत है, उसका भाई भी डाइवोर्सी है, उसके 2-3 बच्चे हैं, तो मैं उसके साथ अगर नायाब की शादी कर दूँ। तो यहाँ उसका भाई कहता है कि नहीं अभी तुम रुक जाओ, कुछ ना कुछ इसके बारे में भी हम सोच लेते हैं। यहाँ पे इसका भाई भी काफ़ी सेल्फिश हुआ है, उसको भी बस यही है कि ये किसी न किसी तरीके से नायाब घर से चली जाए ताकि वो 25 लाख की या तो कोई शॉप ओपन कर लें या कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर लें। यहाँ पे इसके भाई और भाभी हैं वो दोनों ही काफ़ी इसके ख़िलाफ़ हैं और वो नहीं चाहते कि ये ज़्यादा देर इधर नायाब हमारे घर में रहे। इसके बाद नायाब को ये बात पता चल जाती है कि इन्होंने ज़ावियार से पैसे लिए हैं 25 लाख। वो जाके दादी को कह देती है कि दादी अब हम मज़ीद इस घर में नहीं रहेंगे क्योंकि इस घर में ना तो हमारी कोई इज़्ज़त है ना ही मेरी कोई वैल्यू है, तो दादी हम इस घर से चले जाएंगे। तो दादी कहती है कि हम कहाँ जाएंगे। तो नायाब आगे से कहती है मेरी एक दोस्त है, मैंने उससे बात कर ली है, वो हमारी कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करेगी। यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में ये भी देखने को मिलता है कि नायाब पैकिंग कर रही होती है। जब नायाब पैकिंग कर रही होती है उसकी दादी उसे एक बार कहती है कि सोच लो घर से निकलना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे नायाब कहती है कि नहीं दादी अब मुझे कुछ ना कुछ अपने हैदर के लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा। इसके बाद अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि जुनैद नायाब के घर आ जाता है और कहता है कि भाभी आज मैं सबको सारी बातें क्लियर करके जाऊँगा और ये बता के जाऊँगा कि आपका और मेरा कोई कसूर नहीं था। जो ही जुनैद घर में दाखिल होता है उसके भाई और भाभी गुस्से से कमरे से निकल के आते हैं और जुनैद को मारने लगते हैं। यहाँ पे नायाब दरमियान में आ जाती है और कहती है कि भाई आप जुनैद भाई को मत मारें, इनका और मेरा आपस में बहन भाइयों का रिश्ता है, ये मेरे
देवर हैं। यहाँ पे उसका भाई फिर भी यकीन नहीं करता और ऊंचा ऊंचा बोलता है। यहाँ पे इनकी दादी बाहर आ जाती है और कहती है कि सब चुप हो जाओ और जुनैद सिर्फ और सिर्फ तो मुझे बताओ कि क्या हकीकत थी, मुझे समझाओ। यहाँ पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जुनैद बैठ के बताता है दादी को और इनके घर बाकी सब घर वालों को कि सब कुछ दानिया का किया करा है, उसकी वजह से ही ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हुई। यहाँ पे दादी को एतबार आ जाता है जुनैद पे और उसे दादी को पता होता है कि ये दोनों बेकसूर हैं। यहाँ पे इसके भाई और भाभी भी चुप हो जाते हैं क्योंकि उनको भी सच्चाई का पता चल जाता है। यहाँ पे नायाब कहती है कि मैं मज़ीद इस घर में अब नहीं रहना चाहती और भाई मैं जहाँ भी जाऊँगी अब मुझे पता है मैं आपकी इज़्ज़त को महफूज ही रखूँगी, इसलिए आपको मेरी और दादी की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब मैं अपने डिसीजंस खुद लूँगी क्योंकि मैं हैदर की कस्टडी लेना चाहती हूँ। यहाँ पे नायाब हैदर की कस्टडी लेने के लिए जुनैद से कहती है कि जितने फाइनेंशियल्स होंगे वो आप सब मैनेज कर लीजिएगा, बाद में जब मुझे कोई जॉब मिलेगी तो मैं सारे फाइनेंस आपको वापस कर दूँगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि नायाब अपनी दादी को लेके अपने दोस्त के घर आ जाती है किसी फार्म हाउस पे और वहाँ उसकी दोस्त कहती है कि ये फार्म हाउस आज से आप लोगों का ही है क्योंकि जो इसके मालिक हैं वो किसी बाहर के मुल्क में सेटल्ड हैं, इसलिए आप लोगों का जब तक दिल करेगा आप लोग इधर ही रहोगे। यहाँ पे नायाब कहती है कि दादी हमारे रहने का तो बंदोबस्त हो गया है, अब आप दुआ करें कि मुझे मेरी जॉब भी मिल जाए। अब हमें ये भी देखने को मिलता है कि नायाब न्यूज़पेपर्स में भी काफ़ी जॉब्स फाइंड आउट करती है और अगले दिन इंटरव्यूज़ भी देने के लिए जाती है, लेकिन उसे उसकी जॉब का अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। यहाँ इसकी दोस्त इसको ये भी कहती है कि मेरे मामू की ऑनलाइन शॉप है तो तुम उधर भी अप्लाई करके ऑनलाइन कोई ना कोई काम सीख सकती हो। यहाँ पे नायाब को थोड़ी बहुत तसल्ली हो जाती है कि मुझे कोई ना कोई बंदोबस्त मिल जाएगा। यहाँ पे नायाब की दादी रात को कह रही होती है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे रहने का तो बंदोबस्त हो गया, अब जल्दी से तुम्हारी कोई जॉब का भी बंदोबस्त हो जाए। यहाँ पे नायाब दादी को ये भी बता देती है कि जो भाई ने 25 लाख लिए थे वो मैं उनको बता आई हूँ कि वो 25 लाख जहाँ मर्जी इस्तेमाल करें, इसलिए मैं उनका घर अब छोड़ आई हूँ और कभी भी उनसे रब्ता नहीं रखूँगी। इसके बाद हमें ये भी सुनने को अगले सीन में देखने को मिलता है कि नायाब अगले दिन भी उठ के काफ़ी जॉब्स के लिए इंटरव्यू देने जाती है, जॉब की सर्च करती है, लेकिन अगले दिन भी उसको जॉब नहीं मिलती और वो काफ़ी अपसेट हो जाती है, लेकिन कहती है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। तो ये थी जनाब एपिसोड 47 का रिव्यू। आगे हमें 48 में ये भी देखने को मिलता है कि नायाब जुनैद के साथ कस्टडी लेने के लिए वकील के पास जाती है और वकील को कहती है कि आप मेरा केस लड़ें। आगे से वकील कहता है कि आपका केस थोड़ा बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आपके हस्बैंड यहाँ पे क्लियर मेंशन कर चुके हैं कि आप में पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तो हमें इस केस को थोरोली अब लेके चलना पड़ेगा, लेकिन हम ये केस जीत भी सकते हैं। और हमें यह भी देखने को मिलता है कि जावेद नायाब और जुनैद दोनों को कैफ़े में बैठे देख लेगा। इसके बाद वो दानिया से भी बात करते हुए हमें ये भी सुनने को मिलेगा कि दानिया कहती है कि अगर मुझे नायाब तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा नज़र आ गई तो मैं इसको भी शूट कर दूँगी और फिर अपने आप को भी शूट कर दूँगी। तो ये सुन के जावेद भी काफ़ी डर जाएगा। तो अगली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो देखना ना भूलिएगा दिल नादान की नेक्स्ट एपिसोड। और आपको अगर मेरे रिव्यूज़ अच्छे लगे हों तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।